जय श्री राधे राधे। आपको वीडियो की तुम बात सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई थी, जब ब्रह्म थी, उससे रोटी बनाती और कोई भिक्षा जाता होता करने, साधु बुला, ए बाबा आजा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहाँ जाने लगे, रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना, पवा के बैठी, फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं, और बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी, तो छाता मैया को दिया और आप लालटेन ले हुए और गया, आओ मैया इस रास्ते से, और बैलगाड़ी थी ऐसे। सोचा ये नौ किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भीजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है छाता। बोले हाँ, अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जू, श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज। बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी, गवों के उपली बिनकर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना, और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है, तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद से कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ नहीं, जब चरणों तक उतार रहे तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो उनके चरणों में, लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं खड़ित वेश धारण करके, जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। हो चाव भाव से उनके चरण धो, ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सावधान। लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी है। ऋषिक मुरारी जी के धन क्या था, संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान के आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतरवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है, मटकों में भर भर के रख के, जिससे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में और मिलता है। चरणामृत उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा, जबान में सबसे पहले चरणामृत, कई बार ये लीला होती, वहां अलग चरणामृत, यहाँ अलग चरणामृत रखा, पहले चरणामृत, फिर जो कुछ बाल भोग जो भी ले, पहले चरणामृत, भोजन तो पहले चरणामृत। चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी की निष्ठा देखी, अगर चरणामृत बोले बाबा चरणामृत तो संपन्न हो गया, तो फिर प्रसाद नहीं पाते।